सुख दुख का अनुभव आता जाता है, पर उनको जानने वाला अडिग रहता है। सामान्यतः मनुष्य अपने जीवन को सुख और दुख के उतार चढ़ाव के रूप में देखता है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो वह स्वयं को सुखी मानता है, और जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो वह स्वयं को दुखी समझता है। इस प्रकार वह अपने अनुभवों के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाता है कि अपनी असली पहचान को भूल जाता है। अष्टावक्र गीता हमें इसी भ्रम से बाहर निकालने का मार्ग दिखाती है। सुख और दुख दोनों ही अनुभव हैं, और हर अनुभव का स्वभाव परिवर्तनशील होता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में सुख और दुख का क्रम चलता रहता है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। यदि हम अपने जीवन पर ध्यान दें तो स्पष्ट दिखेगा कि जो सुख कभी बहुत महत्वपूर्ण लगता था, वह कुछ समय बाद सामान्य हो गया, और जो दुख कभी असहनीय लगता था, वह भी समय के साथ कम हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। अष्टावक्र गीता का मुख्य संकेत इन अनुभवों की अस्थिरता पर नहीं, बल्कि उस जानने वाले पर है जो इन सबका साक्षी है। जब हम कहते हैं मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ, तो वास्तव में एक ऐसा तत्व है जो इन अवस्थाओं को जान रहा है। वही जानने वाला कभी बदलता नहीं। सुख आता है, वह उसे जानता है। दुख आता है, वह उसे भी जानता है। यदि जानने वाला भी बदलता तो हमें यह अनुभव ही नहीं होता कि सुख आया और गया या दुख आया और गया। यह पहचान ही इस बात का प्रमाण है कि भीतर कोई स्थिर अडिग चेतना है जो इन सभी परिवर्तनों की साक्षी है। यही साक्षी चेतना आत्मा का स्वरूप है। वह न सुख से प्रभावित होती है न दुख से। वह केवल देखती है, जानती है, पर स्वयं इन अनुभवों का भाग नहीं बनती। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, कभी काले कभी सफेद, लेकिन आकाश स्वयं वैसा ही रहता है, विस्तृत और अछूता। उसी प्रकार आत्मा भी जीवन के अनुभवों से अछूती रहती है। जब साधक इस सत्य को समझता है तो वह धीरे धीरे अपने अनुभवों के साथ तादात्म्य करना छोड़ देता है। इस समझ का गहरा प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहने लगता है। अब सुख मिलने पर वह अत्यधिक उत्साहित नहीं होता, और दुख आने पर टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों ही क्षणिक है और वह स्वयं इनसे परे है। इससे जीवन में एक गहरी समता और शांति आती है। अंततः अष्टावक्र गीता का यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमारी वास्तविक पहचान हमारे अनुभवों में नहीं, बल्कि उन्हें जानने वाली चेतना में है। सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह सदा अडिग, स्थिर और अपरिवर्तित है। इसी साक्षी भाव में स्थित होना ही वास्तविक स्वतंत्रता और शांति का मार्ग है।